हेलो मेरे 10th के प्यारे एंड बदमाश बच्चे लोग। सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो हम लोग आज देखते हैं 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये 10th का सबसे आसान चैप्टर है। 10th का सबसे आसान चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर आपको ये टफ लगता है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो चलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम लोग उसको कहां यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट का। जैसे 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है, तो अभी हम लोग को 2 डायमेंशन में ही पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। वो लाइन जो अर्थ का पैरेलल होता है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, राइट। और वो लाइन जो अर्थ पे परपेंडिकुलर होता है, जो अर्थ पे परपेंडिकुलर होता है, इन्हें कहा जाता है वाई एक्सिस। क्लियर है ना? एक्स एक्सिस का एक और नाम भी है एब्सीसा, और वाई का एक और नाम भी है ऑर्डिनेट। क्लियर है? अब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री बनाते हुए, तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाते हुए कट करता है वो कहलाता है ऑरिजिन, कहलाता है ऑरिजिन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, राइट। अब ऑरिजिन के राइट का डिस्टेंस जो भी होता है इसे लिया जाता है पॉजिटिव, और ऑरिजिन के लेफ्ट का डिस्टेंस जो भी होता है इसे लिया जाता है नेगेटिव, ठीक है। ऑरिजिन के ऊपर जो भी हाइट है इसे लिया जाता है पॉजिटिव, और ऑरिजिन के नीचे जो भी हाइट है टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है? अब तुम देखो ये बोर्ड जो है एक प्लेन है। क्या है? ये प्लेन है, और इस प्लेन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो ये चारों कहलाते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक्सिस है उसका प्लूरल होता है एक्सेसेस। क्या होता है प्लूरल? प्लूरल ऑफ एक्सिस इज एक्सेसेस। तो ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारे लिए रेफरेंस की तरह काम करता है। कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो रेफरेंस की तरह काम करता है। बोलोगे कैसे सर? तो देखो बताते हैं। हमने यहां फिर से ड्रॉ किया ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस।
ठीक है, ये x लिखते हैं, ये x डैश, y y डैश, राइट। अब क्या है ना कि ये है ऑरिजिन, तो यहां पे x और y सब जीरो होता है, क्योंकि नाम ही है ऑरिजिन, हर चीज वहां से ऑरिजिनेट होगा, स्टार्ट होगा, तो जहां से स्टार्टिंग होता है तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो यहां पे x और y दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट है तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम इधर कहीं एक ले लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो x एक्सिस y एक्सिस है, ये हमारे लिए रेफरेंस की तरह काम करता है इस पॉइंट के लिए। अगर इस पॉइंट का लोकेशन हमें जानना है तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस पे है देख लो, 1 2 3 यूनिट पे है। क्लियर है। अब ये पॉइंट है y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये कितना होगा 2, कितना हो गया 2, और यही कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। हमेशा सबसे पहले x वाला वैल्यू लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो x एक्सिस y एक्सिस क्या हुआ, रेफरेंस की तरह काम किया। हम लोकेट कर पाए कि ये पॉइंट x से कितना डिस्टेंस पे है और y से कितना डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट का जो x से डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट होता है, और पॉइंट का जो y से डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 3। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन y कोऑर्डिनेट। अगर आपको कहीं मिल गया ऐसा 7 2, तो याद रखना फर्स्ट वाला x का वैल्यू है, सेकेंड वाला y का। क्लियर है ना। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि सर ये जो x एक्सिस है y एक्सिस है वो एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, उसके रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन को पता कर पाते हैं कि ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पे है और यहां से कितना डिस्टेंस पे है। राइट, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लो हम ये ले लेते हैं कि हाँ ठीक है Q, ये है P, वो है Q। तो ये जो पॉइंट है ये वो कितना डिस्टेंस पे है यहां से, x एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पे है, तो हमको कौन देगा, ये वाला कितना है 5। ठीक है, और ये पॉइंट y से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा कौन सा देगा, ये वाला। तो कितना हो गया 4। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 and 5, और हमेशा पहले x का लिखेंगे फिर y का। मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो y से है वो 4 यूनिट पे है, और ये पॉइंट जो है x से कितना डिस्टेंस पे है, तो 5। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई बड़ा सिंपल है, बोलो सिंपल है, यस। देखो कैसे बताते हैं। ये हमारा है 2 and 3 और वो है 4 and 5। इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब बताओ ये पूरा 4 है और ये यहां से यहां कितना है
2 है, तो 4 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 2। 4 में से माइनस कर देंगे ये वाला 2 को तो बचेगा 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक है, अब यहां से यहां कितना है 5। ठीक है, अब ये वाला कितना है 3, तो जितना ये उतना ये रहेगा, तो कितना ये हो गया यहां से यहां 3, राइट। अब पूरा 5 में से अगर हम ये 3 हटा दे तो मेरे को क्या मिल जाएगा ये वाला, तो 5 में से हटा दे ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3, तो मेरे को मिलेगा 2, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2। चलो, तो पूरा 5 है उसमें से ये 3 हटा दिए तो मेरे को मिल गया ये वाला 2, राइट। तो ये 2 है और ये भी कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो पी क्यू, इसका हम नाम रख देते हैं आर, तो पी क्यू आर एक कैसा ट्राइंगल बन गया राइट एंगल। कैसा बन गया राइट एंगल। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा ये कितना है 90 डिग्री। सो कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल पी क्यू आर 90 के सामने वाला जो है उसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस का स्क्वायर, तो कितना है 2 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8, तो पी क्यू स्क्वायर हटा रूट बन गया। अब 8 को लिख सकते हो 4 × 2 और 4 का 2 2 और 2√2 हो गया पी क्यू का लेंथ। तो हम लोगों ने क्या कर लिया P और Q के बीच डिस्टेंस निकाल लिए। कितना आसान है, डिस्टेंस निकाल लिए। P का लोकेशन दिया हुआ था, Q का लोकेशन दिया हुआ था, हम दोनों का लोकेशन जो है यूज किए और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिए। क्लियर है ना। अब हमेशा लिखेंगे यूनिट, क्यों, क्योंकि लेंथ या तो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर डेसीमीटर कुछ ना कुछ होता है, बट यहां पे कोई भी यूनिट को मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या लिख देंगे, ना तो मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो यूनिट के जगह पे यूनिट ही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 2√2 यूनिट। अब दिमाग में सवाल आता होगा सर मतलब 2 पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा तो हम लोग इतना बार बार करते रहेंगे, दिस माइनस दिस पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, इतना करते रहेंगे। अरे नहीं बोस, हम फॉर्मूला अभी डिराइव करके देंगे तुमको। क्या बोले हम 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करके देंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो ये इरेज करे, क्या हो गया होगा आपका, देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। x x डैश y y डैश, राइट। जैसे हम यहां पे एक पॉइंट लिए P, तो ले लेते हैं P, एक पॉइंट लिए Q तो ले लेते हैं Q। ठीक है, अब जिस तरीके से P है तो P का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा और P का डिस्टेंस Y से कुछ ना कुछ था, तो यहां ले लेते हैं ये वाला को y1 और ये वाला x1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, पहले x लिखेंगे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। ठीक है, चलो इसका तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट है, तो मान लेते हैं क्या, ये लेंथ y2 और ये लेंथ x2। ठीक है, अरे भाई ये y है तो y2 और ये x है तो x2। ठीक है,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, जो कि दूसरा पॉइंट है। चलो ठीक, अच्छी बात है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना है, x1 है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो, इस पूरा डिस्टेंस जो है x2 में से माइनस कर देंगे ये वाला डिस्टेंस जो x1, तो हमको मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है ना, क्या बोले हम, ये पूरा डिस्टेंस जो है x2 है, क्लियर है, उसमें से ये वाला जो डिस्टेंस है क्या, x1, तो x2 में से x1 हटा देंगे तो मिलेगा मेरे को ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब क्या है, हम इसको ऐसा करते हैं, इसे आगे लेके चल जाते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, पूरा यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, y2 है, राइट, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो पूरा डिस्टेंस y2 में से अगर हम ये वाला डिस्टेंस जो y1 है हटा दे तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हम कि मेरा पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, y2 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो y2 पूरा में से हम इतना हटा देंगे तो क्या मिलेगा, y2 माइनस y1। क्लियर है। चलो अब अप्लाई करो फिर से पाइथागोरस। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू, PQ का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, इसको मान लो L, तो क्या हो जाएगा, QL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू QL, तो QL का वैल्यू कितना, y2 माइनस y1 प्लस PL, तो PL का वैल्यू कितना है, ये वाला, तो जो है ये वही ये होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जो है वो ये है, तो ये कितना है, राइट। अब स्क्वायर हटाने से रूट बन जाता है, तो हम लिख दिए, ये वाला को आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वाला को हम पीछे लिख देते हैं, और यही हमारा आ गया PQ डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बाबू। इस फॉर्मूले को यूज करके तुम किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। चलो इसको निकाल के दिखाते हैं। रूट अंडर x2 माइनस x1, तो PQ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि P और Q है तो P पहला पॉइंट तो x1 और y1, दूसरा पॉइंट तो x2 और y2, तो फिर क्या y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 8 और 4 इंटू 2, 4 का 2 और 2 यूनिट। क्या यही डिस्टेंस हमारा नॉर्मल आया था। तो बाबू हमने क्या बताया तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के सहारे हम लोग क्लास 10th में दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे, और वो हम लोग सीख चुके हैं। मैंने पहले समझाया एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ऑरिजिन क्या है, वो 0 0 होता है, सब मैंने सीखा। फिर क्या सीखे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली ऐसे निकाल सकते थे, बट एक कॉम्प्लिकेशन था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके लिए फॉर्मूला निकाल लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, राइट। आप
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। y2 माइनस y1 है, आप y माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो माइनस में रहे क्वांटिटी या प्लस में रहे स्क्वायर, उसे कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर क्या करेगा? माइनस है तो भी प्लस करेगा, प्लस है तो भी प्लस करेगा। तो क्लियर है ना? अब चलो, तो ये सारा चीजें हम लोगों ने समझा, आप इसे छाप सकते हो। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे आज। आज हमने बेसिक दिया, उसके बाद 2 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, थोड़ा एप्लीकेशन समझ में आएगा, और अगले क्लास में डिटेल्स में अच्छा मजेदार PYQ आया हुआ क्वेश्चंस करेंगे। चलो इरेज करते हैं इसे। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसे हम इरेज नहीं करेंगे। PQ। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? बोलता है फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which the distance between the points a x comma minus 1 and b 5 comma 3 is 5 units, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला? बोलता है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है ये, और बी एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 और 3, राइट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 5 यूनिट्स। तो बोलता है एक्स का वैल्यू निकालो, नो प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो यही ना होगा। वहां P और Q था तो P Q लिखे, यहाँ पे A और B है तो A भी लिखे, यहाँ C और D रहेगा तो CD लिख देंगे, L और M रहेगा तो LM लिखेंगे। तो नाम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकालना तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 और y2, ठीक है। तो x2 कितना है 5 और x1 कितना है x, y2 कितना है 3 और y1 कितना है -1, ठीक है। y2 कितना है 3 माइनस फॉर्मूला का और y1 -1, और ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना है 5, तो यहां रख दिए 5। अब रूट हटेगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, और रूट हटता है इधर आएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर। ये पता है ना, रूट है तो ये हट के स्क्वायर बनता है, और अगर स्क्वायर है तो ये हट के रूट बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर 2 5 10x प्लस 16, ठीक है। ये सेम चीज है, हटा दो झंझट, ठीक है। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, तोड़ने तो आता होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 16 इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे तोड़े? तो 16 यहां बगल में कुछ नहीं तो 1, तो पता होगा 16 इंटू 1 16। अब हमें 2 ऐसा नंबर लेना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो बीच वाला आना चाहिए, तो कौन था? 8 और 2 मल्टीप्लाई के 16 आ गया, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा।
इनमें कॉमन है x, तो x माइनस 8 माइनस 2 x माइनस 8 x माइनस 8 x माइनस 8, तो यहां बचेगा x माइनस 2, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 8 और यहां से x का वैल्यू आएगा 2। क्लियर है? चलो छाप लो इसे। और आज का वीडियो का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द पॉइंट a x, 2 is equidistant from the points b 8, minus 2 and c 2, minus 2, तो बोलता है फाइंड x। क्या बोलता है कि एक पॉइंट A है, ठीक है ना। तो बोलता पॉइंट A जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंसेस। तो बोलता है कि एक पॉइंट A है जो इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि इसका डिस्टेंस इक्वल है। कहां से? तो इसका डिस्टेंस इक्वल है कहां से? तो B से एंड C से, ठीक है। मतलब कि A का डिस्टेंस B से क्या है, A का डिस्टेंस C से, ये क्या है, दोनों सेम है। क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि A जो है इक्विडिस्टेंट है कहां से? B एंड C से। मतलब A का डिस्टेंस B से अगर 10 है तो A का डिस्टेंस C से भी कितना होगा? 10 होगा। अगर यहां से यहां 20 है तो यहां से यहां भी कितना होगा? 20 होगा। तो बोलता है x क्या है, x क्या है। तो पहले निकालते हैं AB, तो AB, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? 8 माइनस x का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। अब निकालते AC, तो कितना होगा? AC, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 60, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this is equidistant from B and C, that's why this distance will be equal to this distance. So we can write according to question AB equal to AC. अब AB का वैल्यू है रूट अंडर 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16, और AC का वैल्यू है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60, ठीक है। ध्यान रखना भाइयों, रूट A रूट B इक्वल टू में अगर रूट है तो इनकी कहानी खत्म हो जाती है, अपने को ही मार डालते हैं। तो ये और ये फिनिश हो गए, तो ये आया और ये आया भाई। अब ये सेम चीज है तो ये भी अपने को मार डालेंगे, राइट, मार डाला। अब सुनो, ये टूटेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर 2 8 जा 16x, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x। फिर से सेम चीज है, वो भी एक दूसरे को क्या किए, जान ले लिए। अब 64, 4 को इधर लाएंगे तो साइन चेंज, पार्टी बदल लिया तो नेचर तो बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस, माइनस 4x
इसने भी पार्टी बदल लिया तो प्लस 16x। 60 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 12x, तो 12 5 जो 60, तो x का वैल्यू आ गया 5। था ना आसान क्वेश्चन? सिंपल सा बोला था कि पॉइंट ए का डिस्टेंस बी से और ए का डिस्टेंस सी से सेम है। तो पहले हम निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी, फिर निकाले ए सी, और देन दोनों को इक्वेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, सेम चीज एक दूसरे को मार डाले, और जो बाकी बच गया वो x बच गया। क्लियर है? अब देखो, कुछ लोग इक्विडिस्टेंट के केस में क्या करते हैं ना, ऐसे यूज कर लेते हैं। कैसे? तो बता रहे हैं। अब बोला कि ए इक्विडिस्टेंट है, तो क्या कर लेते हैं, बी और सी, और ए को क्या बना देते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, अगर बोलता है कि ए जो है इक्विडिस्टेंट है बी एंड सी से, तो उनको लगता है कि ए इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो सोचते हैं ना कि ए जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए का डिस्टेंस बी से और ए का डिस्टेंस सी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और वो गलत हो जाता है। क्यों? मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ और सिर्फ कब यूज करेंगे, जब एक लाइन का बात होगा तब। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, कहीं भी लाइन का बात नहीं किया है। तो जब भी इक्विडिस्टेंट कहेगा तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। देखो यहां पे ए जो है ना बी से और ए सी से डिस्टेंस इसका सेम होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बट मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइन के केस में यूज करेंगे, लाइन सेगमेंट दिया रहेगा तब। बट यहां पे तो लाइन का कोई मेंशन किया नहीं है, यहां सिर्फ ये बोला है कि इक्विडिस्टेंट है। तो जब भी बोले कि इक्विडिस्टेंट है तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें ऐसे वाले सीन के बारे में सोचना है। ठीक है? तो बच्चे लोग, आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा, बेसिक टर्म समझे, डिस्टेंस फॉर्मूला देखे, उसको डिराइव किए। डेरिवेशन आता नहीं है, मैंने बता दिया कि आप सीखो अगर मन करे तो। और मैंने 2 क्वेश्चन किया। अगले क्लास में तगड़ा क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।